अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलर लगवाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि आपका बिल जो है वो कम नहीं होता। उसकी मेन रीज़न एक ही है, वो ये है कि आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सुबह के टाइम सोलर पे कन्वर्ट नहीं होता और वो सुबह भी काफ़ी देर तक 10-11 बजे तक वापडा को यूज़ करता रहता है। और कुछ लोगों का सुबह जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। उसकी कुछ रीज़न होती है कि किसी का कन्वर्ट नहीं हो रहा, किसी का हो रहा है। उसकी क्या रीज़न है? इसमें किसी इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी का कसूर नहीं है, बल्कि इसमें आपकी सेटिंग का कसूर है। पहला कसूर आपकी सेटिंग का है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो आपने अगर सोलर पैनल कम मिकदार में लगाए हुए हैं जो कि आपकी बैटरी को 50% तक चार्ज नहीं करवा देते सुबह जल्दी से, तो फिर भी आपका जो सिस्टम है वो वापडा को यूज़ करता रहेगा, उसकी जान नहीं छोड़ेगा और आपका लोड जो है वो सोलर पे कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सोलर पैनल लगवाए हुए हैं जो कि आपकी बैटरी जल्दी चार्ज करवा देते हैं, सुबह 1-8 घंटे में बैटरी चार्ज हो जाती है 6 से 7 बजे के दौरान, तो फिर आपका 7 बजे जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, वो वापडा की जान छोड़ देगा। और अगर आपके पैनल थोड़े हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही फेस करनी पड़ती है। अब सेकंड नंबर पे वो लोग आते हैं जिन्होंने पैनल भी बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं और फिर भी उनका सिस्टम जो है कन्वर्ट नहीं होता। उसकी दो रीज़न होती हैं। सबसे पहली जो रीज़न है वो ये है कि उन्होंने बैटरियां बहुत ज़्यादा लगाई होती हैं या ज़्यादा एम्पेयर की एक ही बैटरी लगाई होती है, ज़्यादा बड़ी बैटरियां लगाई हुई हैं जो देर से चार्ज होती हैं, जिनकी परसेंटेज 50% तक जो उनकी चार्जिंग है वो टाइम ले देती है। 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं उसको 50% चार्ज होने में। तो इस वजह से भी उनका सिस्टम जो है देर से वापडा की जान छोड़ता है। तो इसके अलावा दूसरी रीज़न क्या है? दूसरी रीज़न ये है कि या तो आप पैनल बढ़ाएं और दूसरा ये है कि बैटरी छोटी से छोटी यूज़ करें ताकि आपका सिस्टम जल्दी कन्वर्ट हो। और तीसरी जो चीज़ इसमें आती है वो ये है कि आपके इन्वर्टर की सेटिंग ठीक होनी चाहिए। अगर इन्वर्टर की सेटिंग ठीक नहीं है तो उसको ठीक कर लें, उसको आप SBU पे रखें। अगर आपके इन्वर्टर में MKS मोड है तो उसके ऊपर आप सेलेक्ट करें और SBU पे रखने के बाद आपने फिर 12 और 13 नंबर की सेटिंग को चेंज करना है। इसमें आप 13 नंबर की सेटिंग जो है वो अगर फुल पे रखी हुई है तो जब तक आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी आपका सिस्टम जो है वापडा को सुबह यूज़ करवाता रहेगा। बैटरी फुल जैसे ही चार्ज होगी वैसे ही वो वापडा को छोड़ के कन्वर्ट कर देगा इसके ऊपर, सोलर के ऊपर। तो इसकी चार्जिंग जो लिमिट है वो कम से कम रखेंगे। फुल की बजाय इसको आप अगर 48 वोल्ट वाला सिस्टम है इसको 48 पे कर दें, अगर 24 वाला सिस्टम है तो 24 पे कर दें और अगर 12 वोल्ट का सिस्टम है तो उसको 12 वोल्ट पे सेट करें 13 नंबर की सेटिंग को। तो फिर आपका जो सिस्टम है वो सुबह जल्दी कन्वर्ट होगा, बशर्ते कि अगर आपने वापडा से चार्जिंग बंद रखी हुई है तो फिर आप ये सेटिंग रख सकते हैं। अदरवाइज शाम को या रात को आपका सिस्टम जो है वो गड़बड़ करेगा, बार बार ट्रिपिंग करेगा, कभी वापडा चलाएगा कभी बैटरी पे जाएगा। इसमें जो तीसरी सबसे बड़ी रीज़न है, जो लोग हर चीज़ ओके है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मिकदार में सोलर पैनल भी लगाए हुए हैं और जिनकी बैटरियां भी छोटी साइज़ की हैं लेकिन फिर भी उनका सिस्टम सुबह जल्दी कन्वर्ट नहीं होता, तो उसकी मेन रीज़न एक ही है, वो ये है कि उनकी जो बैटरी अटैच्ड है इन्वर्टर के साथ वो ख़राब हो चुकी है या उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती। अगर ग्रेविटी पूरी हो रही है तो वो शॉर्ट सर्किट बैटरी है या फिर वो बैटरी डेड हो चुकी है, उनकी बैटरी सही तरीके से चार्ज ही नहीं हो रही। इन्वर्टर की चाहे जितनी मर्जी आपने बेपनाह चार्जिंग रखी हुई है तो फिर भी ये फॉल्ट आता है। जब तक बैटरी 50% तक चार्ज नहीं होती आपका जो सिस्टम है वो ग्रिड को यूज़ करता ही रहता है, वो ग्रिड को छोड़ता नहीं है, चाहे दिन के 12 बज जाएं फिर भी वो ग्रिड यूज़ कर रहा होता है। और आपको पता है, मैंने कई दफ़ा देखा है कि ग्रिड जब यूज़ कर रहा होता है तो अगर आपकी पावर 2000 वाट आ रही है सोलर से और आपका लोड भी 2000 वाट है तो फिर क्या होगा, अगर आपने इसको वापडा दे दी तो फिर वो अचानक से 2000 वाट से नीचे आ जाएगा। 1500-1400 वाट या 1000 वाट पे भी मैंने देखा कई दफ़ा आ जाता है और वो तकरीबन 500-600 वाट या 700-800 वाट ग्रिड से भी लेना शुरू कर देता है साथ के साथ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कई यूनिट दिन के टाइम भी यूज़ हो जाते हैं, फिर सोलर का बेनिफिट नहीं मिलता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मैंने सिंपल सा आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा पैनल लगाएं, छोटे साइज़ की बैटरी लगाएं और बैटरी नई कंडीशन में होनी चाहिए। बैटरियाँ पुरानी हैं तो उनको चेंज कर लें। अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपके लिए करने का काम ये है कि एक आप उसके साथ टाइमर लगाएं और अगर आपका सिस्टम बड़ा है तो टाइमर के साथ एक चेंज ओवर रिले भी लगाएं।
तो अगर आपका सिस्टम है सिंगल बैटरी वाला या डबल बैटरी वाला, यानी कि अगर आपका 1500 वाट का या फिर 3 किलोवाट 4 किलोवाट तक का इन्वर्टर है, तो फिर आप बगैर रिले के भी इस टाइमर को यूज़ कर सकते हैं। एक डिजिटल टाइमर मिलता है, थॉमसन कंपनी का भी मिलता है, और भी बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। तो इसमें दो किस्म के टाइमर आते हैं, एक सस्ते वाला मिलता है, एक अच्छे वाला। सस्ते वाले की जो रेंज है वो 15 से 16 एम्पेयर होती है। जो अच्छे वाला है उसके जो पॉइंट्स हैं और उसके अंदर बड़े साइज की एक रिले होती है, और वो 30 एम्पेयर तक का लोड बर्दाश्त कर लेता है। इसलिए अगर तो आपका सिस्टम छोटा है तो फिर यानी कि आप PV 2200 2500 या फिर आप PV 4-5 हज़ार यानी कि 3-4 किलोवाट तक की रेंज का एक इन्वर्टर छोटा यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप AC भी चलाते हो, तो फिर आप डिजिटल जो टाइमर है वो डायरेक्ट आप इन्वर्टर की मेन जो वापडा इनपुट है उसके अंदर लगा सकते हैं। यानी पहले वापडा इनपुट इस टाइमर में आएगी, वहाँ से निकल कर इन्वर्टर की वापडा इनपुट में जाएगी। तो इस तरीके से फिर उसमें आप जितने मर्जी तकरीबन कोई 19 किस्म के ऑन टाइम, 19 किस्म के ही ऑफ टाइम आप उसमें लगा सकते हैं। यानी कि आप उसमें टाइम लगा देते हैं जी कि सुबह 5 बजे जो है मेरी ये वापडा को बंद कर दे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो टाइमर एक्टिवेट होगा वो ट्रिगर होने के बाद वापडा को बंद करवा देगा, वापडा इनपुट जानी बंद हो जाएगी। जब वापडा इनपुट बंद हो जाएगी इन्वर्टर की, तो आपका लोड जो है सुबह के टाइम जो चल रहा होगा 5 बजे, वो बैटरी में चलना शुरू हो जाएगा। तो 5 बजे तो सोलर की पावर नहीं होती, लेकिन 5 से 6-7 बजे तक तकरीबन 1.5 या 2 घंटे में उसने आपकी बैटरियां जो रात को यूज़ नहीं हुई वो उस टाइम पे उसने यूज़ करवा देनी है। और फिर जैसे ही 7 बजे के बाद सोलर की पावर अच्छी खासी आ जाती है तो फिर उन बैटरियों को चार्ज करवाना शुरू कर देना है। तो फिर इस तरह से फिर आपने शाम का टाइम लगा देना है। शाम को आप 6 बजे या 7 बजे का लगा दें टाइम, कि इतने बजे जाके शाम को 6 या 7 बजे ये वापडा को दोबारा से चला दे, ताकि रात को आपकी बैटरियाँ यूज़ ना हो, सारी रात वो बैटरियाँ पड़ी रहें। ताकि अगर रात को लोड शेडिंग होती है कोई 1-2 घंटे की, या अचानक कोई फॉल्ट आ जाता है वापडा की तरफ से, सारी रात बिजली नहीं आती, तो आपका सिस्टम जो है बैटरियों के ऊपर चल पाए। और नॉर्मली रात को लोड शेडिंग तो होती नहीं है, फिर वो जो बची हुई बैटरी है वो सुबह के टाइम आप उसको वापडा कट ऑफ करवा के 4 या 5 बजे तो उनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास रात के टाइम एक सेफ बैकअप होगा, आपके पास एनर्जी स्टोर होगी, ताकि किसी भी इमरजेंसी से आप निपट सकें। तो इसमें ये एक तरीकाकार है। दूसरा, अगर आपका इन्वर्टर बड़ा है 6 किलोवाट या उससे बड़ा, तो उस सिस्टम में लोड ज़्यादा होता है। तो ऐसे सिस्टम के साथ आपने ना सिर्फ टाइमर लगाना है, बल्कि टाइमर के साथ एक रिले लगानी, 120 एम्पेयर की रिले आती है। और जो टाइमर है उसमें सस्ते वाला टाइमर आपको तकरीबन कोई 1700-1800 का मिल जाता है, 1900 का मिल जाता है, जो कि एम्पेयर जिसके कम होते हैं। और जो ज़्यादा एम्पेयर वाला टाइमर होता है वो तकरीबन 2300, 2400 या 2500 इस रेंज में मिल जाता है। तो अच्छे वाला टाइमर ही यूज़ करें हमेशा, ताकि एक दफ़ा लगाएं और साल साल भूल जाएं, दोबारा खर्चा ना करना पड़े। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कहते हैं जी SDO डिवाइस तो बड़ी महंगी है, 11-12 हज़ार, 13 हज़ार, 14 हज़ार तक की मिल रही है, तो इतने ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये सस्ता सा टाइमर है, 2400 रुपये का आएगा, आपके छोटे सिस्टम के साथ डायरेक्टली लग जाएगा। तो अगर आपका सिस्टम बड़ा है तो फिर आप 120 एम्पेयर की साथ एक रिले भी लगाएंगे। जो आपका टाइमर है वो ट्रिगर करवाएगा आपकी रिले के कॉइल पॉइंट्स को। कॉइल पॉइंट्स का खर्चा बहुत कम होता है, चंद मिली एम्पेयर्स का खर्चा होता है, और इस तरह से आपका टाइमर कभी भी जलेगा नहीं, उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं आएगा। तो आपकी जो रिले है 120 एम्पेयर की चेंज ओवर रिले, इसने आपका जो लोड है बड़ा, अगर आपका इन्वर्टर है तो वापडा इनपुट में उसको लगा सकते हैं आप रिले को, कोई मसला नहीं है। 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट तक के साथ आप 120 एम्पेयर की रिले वापडा इनपुट के तौर पे इन्वर्टर की वहाँ पे रिले लगा सकते हैं। तो लेकिन चेंज ओवर रिले अगर आपने लगानी है तो इसका एक और भी तरीका है लगाने का, कि आप ऐसे करेंगे दिन के टाइम सारा जो लोड है घर का वो आपकी रिले जो है वो टाइमर के ज़रिए चेंज ओवर कराए सोलर के ऊपर, और शाम को आप इसको यूज़ कर लें, चेंज ओवर करवा के डायरेक्ट वापडा के ऊपर कर दें, तो आपका इन्वर्टर जो है उसके ऊपर लोड नहीं आएगा। या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जो AC चलाते हैं, वो क्या करते हैं कि AC को सिर्फ बाईपास करवाते हैं,
दिन को सोलर पे डाल देते हैं और रात को डायरेक्ट बाईपास करके वावडा के ऊपर डाल देते हैं, ताकि उनका जो एसी है रात को जिस टाइम भी वो चलाएं वो वावडा पे ही चलना चाहिए। आपने सिर्फ एक दफ़ा उसके अंदर टाइम लगाना है, तो सारी ज़िंदगी उसने उसी तरीके से डेली बेसिस पे काम करना है। उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं कि संडे को ये काम ना करे और फलां डे को काम करे, या फिर 7 डेज ऑफ वीक सेलेक्ट कर दें, उसमें 7 के साथ जो दिन हैं उनमें ये काम करेगा। एक दफ़ा आपने इसका टाइम सेट करना है, फिर आपने इसकी सेटिंग कर देनी है और ये सिस्टम बेहतरीन चलेगा। और कुछ लोग जो एसी चलाते हैं वो क्या करते हैं कि वो दिन के टाइम एसी को इस चेंज ओवर रिले के ज़रिए डाल देते हैं जी सोलर के ऊपर, और रात को वो डाल देते हैं इसको वावडा के ऊपर, ताकि जिस टाइम भी एसी रात को ऑन करे, कोई भी ऑन करे, तो वावडा के ऊपर ही उसका लोड आए, इन्वर्टर के ऊपर उसका लोड ना आए। तो ये एक बेस्ट वे है बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने का। वो एसी को रात को इसलिए डालते हैं हैवी लोड अलहदा से वावडा के ऊपर, ताकि उनकी जो बैटरियाँ हैं सिर्फ वो रात को पंखे लाइटें वगैरह सारा कुछ चलाती रहें। और बाज़ लोगों की इतनी ज़्यादा हैवी बैटरियाँ होती हैं कि पंखे लाइटें और फ्रिज वगैरह सारी रात चलाई रखती हैं, या कम से कम 10-12 घंटे उनको बैकअप मिल जाता है, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों इन तरीकों को यूज़ करते हुए आप अपने बिजली के बिल को कम से कम कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।